आजकल के मुसलमानों की कैलकुलेशन पूरी ऐसी है, एक तराजू में सबको तोलते हैं कि सारे जन्नत में जाएंगे, कभी फिक्र और अक्ल से नहीं सोचते कि खुदा ने ये अक्ल तोलने के लिए दिया है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कुर्ब खुदा वही हासिल कर सकता है। यहाँ नस्ल नहीं है, यहाँ रिश्तेदारी नहीं है। अगर अली का भी बेटा है लेकिन तकवा नहीं है, वो जन्नती नहीं बन सकता। खुद अली ने भी अगर तकवा नहीं है, जन्नती नहीं बन सकते। खुदा मुफ्त में किसी को कोई अजर नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। वलअनल्लाहु उम्मतन कतलत का वलअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का वलअनल्लाहु उम्मतन समित बिज़ालिका फर्ज़त भी या मौला या अबा अब्दुल्लाह या अली मदद मोमिनीन मोमिनात। मोमिनीन 18 ज़िलहज पर हर बात का जवाब 18 ज़िलहज और आशूर से मिलता है। 18 ज़िलहज पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नौकरों से, अपने कम्मियों से कहा था कि जाके मिंबर ले आओ, हुक्म आया है, ऐलान करना है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मक्का बहुत पीछे रह गया, मदीना बहुत दूर है, हम मिंबर नहीं ला सकते। रसूल खुदा ने फरमाया अच्छा तो फिर नया बना दो। तो फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इस सहरा में हमारे पास इतना सामान नहीं कि हम नया मिंबर बनाएं। रसूल खुदा ने फरमाया अब याद रखना, ना तुम मिंबर ला सकते हो ना तुम मिंबर बना सकते हो। अब कभी मिंबर पे चढ़ के बैठना भी मत। मैं बताता हूं मिंबर कैसे बनता है। लेकिन अज़ादारान इमाम, पहले दिन से जुल्म ही ये हुआ। रसूल खुदा ने ऐलान से भी पहले ये फरमाया, मना किया, खबरदार मिंबर पे ना बैठना। लेकिन जालिमों ने काम ही ये किया, पहली फुर्सत पे मिंबर पे चढ़ के बैठ गए। रसूल खुदा के इस फरमान को ना मानते हुए, ना फरमानी करते हुए सबसे पहले पहली फुर्सत में मिंबर पे कब्जा किया। और मिंबर पे आते ही हैदर कर्रार के मिंबर पे आके हैदर कर्रार के शान में गुस्ताखियां शुरू हो गई। शाम में, मदीना में एक बार उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा तड़प के घर से बाहर निकली, मस्जिद के सामने खड़े होकर फरमाने लगी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग रसूल खुदा पे सब शितम करते हो। तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन से गुस्ताखाना लहजे में बात की और कहा कि ए ज़ईफ़ा, तुम्हें मौला अली रसूल अल्लाह नजर आते हैं? हकीकत तो ये है अली और मोहम्मद में फ़र्क कोई नहीं। बीबी उम्मे सलमा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी ने अली इब्न अबी तालिब के शान में गुस्ताखी की, अली इब्न अबी तालिब पे सब शितम की, गोया उसने मुझ पे सब शितम की, उसने मेरे शान में गुस्ताखी की। शाम में मस्जिदों से, मिंबरों से हैदर कर्रार के लिए गुस्ताखी होती रही। ये कोई नई बात नहीं कि मिंबर से हैदर कर्रार के शान में गुस्ताखी होती आ रही है। ये 1400 साल पहले से ये बेगैरती चलती आ रही है। सुलह के शराइत में जो मौला हसन शहनशाह ने नुकात लिखे थे, उनमें से एक ये लिखा था मौला हसन शहनशाह ने कि मेरे बाबा के मनाकिब बयान किए जाए, मेरे बाबा को जो बुरा भला कहा जाता है मस्जिदों से, मिंबरों से, वो बंद किया जाए। मौला हसन शहनशाह ने फरमाया था मेरे बाबा को बुरा भला कहना बंद किया जाए। लेकिन मौला हसन शहनशाह की किसी बात पर अमल नहीं किया गया, किसी बात को ना माना गया। मौला हुसैन शहनशाह ने एक मकतूब में लिखा कि तुम लोग अहद शिकन हो, मेरे भाई की किसी बात पर तुम लोगों ने अमल नहीं किया। अज़ादारान इमाम, यजीद मलऊन के दरबार में एक लानती यजीद मलऊन को खुश करने के लिए मौला सज्जाद शहनशाह के सामने, अली इब्न हुसैन अल ज़ैनुल आबिदीन अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हैदर कर्रार शहनशाह के शान में गुस्ताखियां करना शुरू हो गया। यजीद को खुश करने के लिए मौला सज्जाद शहनशाह के सामने मौला अमीर शहनशाह के शान में गुस्ताखी की उसने। अल्लाह जाने ये आज के मुकस्सरीन किससे खुश करने के लिए हैदर कर्रार के शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। और मौला सज्जाद शहनशाह ने वहां फरमाया था ये लकड़ियों का ढेर है, कोई मिंबर नहीं, ये लकड़ियों का ढेर है। मिंबर फकत वो होता है जहां से हैदर कर्रार के फजाइल बयान हो, फिर चाहे ऊंटों के पालान ही क्यों ना हो।
मिंबर वही होता है जहां से हैदर कर्रार के फजाइल बयान किए जाएं। अज़ादारान इमाम, इनका गैब पर, इमाम ज़माना के क़याम पर मासूमीन हाजिर व नाजिर हैं, मजलिस में मौजूद है या मजलिस के अलावा भी मासूमीन हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, इन बातों पे कोई ईमान नहीं। सूरह बकरा में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मौला इमाम जाफ़र सादिक शहंशाह फरमाते हैं कि अल किताब हमारे जद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है, जिसमें कोई शक नहीं, और वो हुदल लिल मुत्तकीन है, मुत्तकीन के हादी हैं। मौला इमाम जाफ़र सादिक शहंशाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि फरमाते हैं, मुत्तकीन हमारे शिया हैं, हमारे शिया, और वो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान सिर्फ मुत्तकीन का होता है, और इन लोगों का सिरे से ना तकवा से कोई ताल्लुक है, ना इनका गैब पे कोई ईमान है। गैब पर ईमान फकत मुत्तकीन का होता है, जो शियान हैदर कर्रार होते हैं। अज़ादारान इमाम, मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन शहंशाह जिससे चाहे मुत्तकी बनाते हैं। हैदर कर्रार हुदल मुत्तकीन या सूबुल मुत्तकीन इमाम अल मुत्तकीन है। जो लोग साहिब तकवा हैं, उन्हें तकवा देने वाले अमीर अल मोमिनीन है। साहिब तकवा मुत्तकीन के मालिक व मुख्तार सैयद व सरदार हादी व इमाम अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं। वो तकवा बांटने वाले, और जिसे चाहे मुत्तकी बना दे। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अज़ादारों, तकवा से मुराद है ही विलायत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, तो इनका तकवा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अज़ादारान इमाम, बात जन्नत पे हो रही थी। अच्छा, जन्नत पे कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मौला अली के बेटे, बात शहजादों पे हो रही थी। वो मौला हसन शहंशाह के इतने मेरे बेनियाज मौला के एक मोची को, जो मौला हसन शहंशाह की नालैन बना के आया शाम में, मौला हसन शहंशाह ने 7 पुश्तों की जन्नत दे दी। लोग कहते हैं कि जी आमाल तुलेंगे, ये है वो है, आमाल तुलने के बाद ये सारे जन्नत जहन्नुम के मामलात होते हैं। अच्छा, वो लोग जो अभी दुनिया में आए भी नहीं, मौला हसन शहंशाह ने उस मोची से कहा, जाओ ले जाओ जन्नत, अपनी भी ले जाओ, 7 पुश्तों के भी ले जाओ। उन पे बात हो रही थी, अली के बेटे। सूरह मोमिनून में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, जो लोग अपनी सलात की हिफाजत करते हैं वही लोग जन्नत के वारिस होंगे। जो लोग अपनी सलात की हिफाजत करते हैं। हैदर कर्रार शहंशाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि फरमाते हैं, हम मोमिनीन की सलात हैं। 10 मुहर्रम पर जब मौला इमाम हुसैन शहंशाह ज़ुहरैन के वक्त इमामत फरमा रहे थे, शोहदाए करबला सीना सिपर होके मौला हुसैन शहंशाह के सामने खड़े हो गए, और मौला हुसैन शहंशाह की तरफ आता हुआ हर तीर खुद पढ़ लिया, और मौला हुसैन की हिफाजत की। मौला हुसैन शहंशाह, मौला गाजी शहंशाह, मौला अली शहंशाह के बेटे, उनसे ये फरमाया करते थे कि मौला, हमारे होते हुए आप मैदान में ना आइए, जब तक हम जिंदा हैं हमारी जिंदगी में मैदान में ना आइए। सलात की हिफाजत की। शोहदाए करबला जन्नत के वारिस हैं, असहाब हुसैन जन्नत के वारिस हैं। और अज़ादारों, वो तो असहाब हुसैन है ना, किसी सच्चे आरिफ से पूछिएगा, असहाब हुसैन नाम का आरिफ ना हो, सच्चा आरिफ हो, मारिफत वाला, साहिब इरफान, उससे पूछिएगा। शोहदाए करबला कि जिनके लिए मौला हुसैन शहंशाह ने फरमाया, जैसे असहाब मुझे मिले वैसे ना मेरे बाबा को मिले, ना नाना को मिले। अज़ादारान इमाम, ये तो है शोहदाए करबला। आप आइए ज़ायरीन की तरफ, जो मारिफत से, एक सच्चा इरफान, साहिब इरफान, एक सच्चा आरिफ मारिफत से मौला हुसैन शहंशाह के दर पे जाके सजदा करता है ना, फिर उसे फल, नहरें, जन्नत की परवाह कोई नहीं रहती। उसे बस हुसैन चाहिए होता है, और उसे हुसैन मिल चुका होता है। उसे फिर कोई किसी जन्नत की जरूरत नहीं होती, बस हुसैन। अज़ादारान इमाम, मौला हुसैन शहंशाह के ज़ायरीन को जन्नत की परवाह नहीं, और यहाँ बात खुद मौला हुसैन पे हो रही है, जो जिसे चाहे जन्नत का वारिस बना दे। हैदर कर्रार शहंशाह ने अपने नौकरों के लिए एक जागीर बनाई। क्या करेंगे मौला जन्नत का? मौला अली शहंशाह क्या करेंगे जन्नत का?
नौकरों के लिए बनाई थी ना मेरे मौला ने, कि मेरे नौकरों को आखिरत में रहने के लिए कोई सुख चैन की जगह हो। खुद क्या करेंगे मौला अली शहनशाह? जन्नत एक मखलूक है। और मौला इमाम हसन अस्करी शहनशाह फरमाते अल हुज्जत कबल अस खल्क व माउल खल्क व बाद अस खल्क। हुज्जत मखलूक से पहले भी मौजूद, मखलूक के साथ भी और मखलूक के बाद भी। दूर दूर तक जन्नत थी ही नहीं, मेरा अमीर था। मेरे अमीर को क्या जरूरत जन्नत की? क्यों भला मेरे मौला अमीर अपने नौकरों के घरों में जाने लगे, अपने नौकरों की जागीर में जाने लगे? सैयद और सरदार क्या करेंगे जन्नत में आके, जो उन्होंने अपने नौकरों के लिए रखी हुई है? मेरे अमीर को कोई परवाह नहीं, मेरा अमीर इससे मुबड़ रहा है। अज़ादारा नेमा, एक बात शहीद नासिर अब्बास की याद आ रही है बहुत। मैं उनकी बात करूं इसलिए उनका नाम लेके करूं, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, शहीद है ना। अज़ादारा नेमा, उन्होंने एक मजलिस में कहा था कि फतह मक्का वाले दिन दीन में फौज दाखिल हो गई। जबानी कलामी जिन लोगों ने कलमा पढ़ा और दीन में दाखिल होते गए इतनी बड़ी फौज दीन में दाखिल हो गई। 10 मुहर्रम पर उन सबको मौला हुसैन शहनशाह ने निकाल के फेंक दिया और फौज में दीन दाखिल कर दिया। हुर्मे अली बरज़ल दीन कुल अली, हुर्मे अली, जॉन में अली, वहब में अली, आबिस में अली, शबीब में अली, इनमें मौला हुसैन शहनशाह ने दीन दाखिल कर दिया। अज़ादारान इमाम, मेरा वक्त का हुसैन जब आएगा ना, इमाम ज़माना सल्लल्लाहु ताला अलैहि जब आएंगे ना, तो ये लोग जो शियत में दाखिल हो गए ना, इतनी बड़ी फौज शियत में दाखिल हो गई है, इनको निकाल के फेंक देंगे। और वो आने वाले हैं। मोमिनीन को या अली मदद, मुत्तकीन को या अली मदद।